मकर राशि गलत रास्ते चले, अब क्या करें। मकर राशि के जात को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि अगर मकर राशि का व्यक्ति जाने अनजाने गलत रास्ते पर चला है, अब उसे क्या करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, इफ यू आर रनिंग एट द मिसिंग ट्रैक, व्हाट यू हैव शुड टू डू नाउ। जी, अब आपको क्या करना चाहिए ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की कोई भी व्यक्ति जो हैं गलत रास्ते चलना नहीं चाहता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं, परिस्थिति ऐसी होती है कि गलत रास्ते चल पड़ता है। कभी तो ऐसा होता है कि बचपन में उसे प्यार नहीं मिलता है, स्नेह नहीं मिलता है, माता पिता का सहयोग नहीं मिलता है, दुलार नहीं मिलता है, बस जो ममत्व व प्रीतत्व के प्रेम नहीं मिलते हैं। माहौल जो है बचपन में उसे ख़राब माहौल मिलता है। ऐसे में वो जो बड़ा होता है तब गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जी, कभी कभी होती है इंसान की संगत भी उसे गलत रास्ते पर पड़ने पर मजबूर कर देती है। इंसान कभी कभार अकेलापन महसूस करता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। कुछ लोग धोखा दे देते उससे, तब भी जो है फिर वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसी आर्थिक मजबूरी आ जाती है इंसान के सामने, भारी दबाव आ जाता है, कभी उसके लोन कर्जा चुकाने का या घर चलाने का, तब भी वो कुछ गलत रास्ते पर चलता है, अपराध कर लेता है ताकि कैसे न कैसे धन कमाया जाए। मकर राशि के जातकों, अगर आप में से कोई भी दर्शक गलत रास्ते पर चल पड़ा है, चाहे कारण कोई भी रहा हो, कोई भी कारण, ये तो हमने 2-3 कारण बताए, कारण तो आपके हजारों हो सकते हैं। रास्ता वो गलत है कि गलत रास्ते पर आप चल पड़े हैं और आपको खुद को भी लगता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप चल पड़े, आपसे गलत रास्ता छूट नहीं रहा है। क्या करें, कैसे छोड़ें ऐसे रास्ते को, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जात को गलत रास्ते पर कोई भी व्यक्ति इच्छा से नहीं चलना चाहता है, लेकिन चल पड़ता है। अब हम पहले आपको ये बताएंगे कि रॉन्ग वे, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ रॉन्ग वे। गलत रास्ते की साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या कहता है गलत रास्ते के बारे में। तो साइकोलॉजी के अनुसार ये माना जाता है, मकर राशि के जात को ज़रा ध्यान रखिए कि कोई भी इंसान जब गलत काम करता है, शुरू में थोड़ा सावधान सतर्क रहता है, शुरू में गलत काम करना भी नहीं चाहता, लेकिन बाद में जब वो एक बार गलत काम कर लेता है तो फिर कर ही लेता है और फिर जमकर गलत काम करता है। ये उसकी साइकोलॉजी फिर बन जाती है, सावधानी छोड़ देता है वो। जी, जैसे मान लीजिए हम रास्ते पर चल रहे, बरसात का मौसम में रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते में पानी भरा हुआ है, हम शुरू में संभल कर चलेंगे। जी, थोड़ा कि पानी हमारे कपड़ों पर नहीं लग जाए, हमारे कपड़े नहीं भीग जाए, लेकिन थोड़ा सा चलने पर हमें लगा कि जूते भीग गए हैं और कपड़े भीग गए हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर सावधानी छोड़ देते, फिर उस पानी में ही चलने लग जाते हैं। बस ये होता है, कोई कीचड़ है, दलदल है, बस उसमें फिर उसी में चलने लग जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है इंसान की। सावधानी छोड़ देता है वो, फिर सोचता है कि चलो घर पर जाकर नहा लेंगे, कपड़े धो लेंगे, ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है। तो जो बुरे काम करते हैं वो इसी साइकोलॉजी से गलत रास्ते चलते हैं। उनको लगता है कि थोड़े दिन के लिए कर रहा हूँ, फिर बाद में छोड़ दूँगा। अगर किसी की आर्थिक मजबूरी है, रुपए पैसों की समस्या है, तो वो सोचता है कि कोई 1-2 कुछ गैर कानूनी काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ लाखों रुपए मिलेंगे, बस ये 2 काम कर रहा हूँ, बाद में छोड़ दूंगा, बस लाख रुपए मिल जाएंगे, फिर मेरा कोई कर्जा चुकता हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर मैं छोड़ दूंगा। मकर राशि के जात को कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो ये सोचता है कि बस ये 1-2 बार ही करना, फिर तो मैं छोड़ रहा हूँ और ये तो गलत रास्ता, इस रास्ते चलना ही नहीं मुझे। लेकिन एक बार अगर आप गलत रास्ते चल गए तो फिर चल ही गए, उसी रास्ते आपको फिर चलना होता है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान लगातार आपको उसी रास्ते चलाता रहेगा। और पहले आप सोचिए कि 2 बार कर लूँ गलत, फिर कभी नहीं करूँगा,
2 बार करने के बाद सोचिए बस आखिरी बार एक और गलत काम कर लूँ जी, क्योंकि कुछ और पैसों की ज़रूरत है। फिर सोचिए बस लास्ट और लास्ट ये कर रहा हूँ, और इसी तरह से ये सीरीज़ लंबी चलती जाती है, कभी इसका अंत भी नहीं होता है। इंसान गलत से गलत काम करता रहता है, लगातार आपको पता चलता है। मकर राशि वाले तो बुद्धिमान होते हैं, लगातार आपको पता चलता रहता है कि आप गलत रास्ते पर हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन आप निकल नहीं पाते उस गलत रास्ते से। ये हमारी थीम है, कैसे निकलेंगे आप गलत रास्ते से। मकर राशि के जातकों, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। 2 उपाय हम बता रहे हैं आपको, चाहे किसी भी रूप में गलत रास्ते पर चल पड़े तो। सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, रिश्वत लेना शुरू किया है, ये आप जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, हम भी नहीं जानते। लेकिन अब अगर आप ऐसे दर्शक हैं, सरकारी नौकरी में रिश्वत लेना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन अभी किसी को पता नहीं चला है, तो हम कहते हैं कि आप गलत रास्ते चल रहे हैं। आगे आप जाकर भी ये आदत नहीं छोड़ पाएंगे, और आगे जाकर जब बड़ा हाथ मारेंगे तब आप कानून की गिरफ्त में भी आ जाएंगे। कोई भी गलत काम करने वाला शुरू में छोटे छोटे काम करता है, और वे छोटे काम, बुरे काम लोगों की नज़र में नहीं आते, पुलिस की नज़र में नहीं आते, इसलिए वो हौसला बढ़ता है। जैसे ही वो एक बड़ा बुरा काम करेगा, पकड़ में आ जाएगा, लोगों की नज़र में आ जाएगा, पुलिस की नज़र में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको उपाय हम बताते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप गलत रास्ते चल रहे हैं तो क्या उपाय करने चाहिए। पहला तो भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, गणपति देव की। देखिए, बुद्धि भ्रष्ट होती है तब इंसान गलत कार्य करता है, और बुद्धि के मालिक तो गणेश जी हैं। गणेश जी की ही आपको पूजा करनी है, भगवान गणेश की पूजा कीजिए। आप कम से कम 3 महीने तक कीजिए, 3 महीने तक गणेश जी की पूजा आप हमेशा प्रतिदिन कीजिए। आप देखेंगे 3 महीने बाद धीरे धीरे आपकी बुद्धि जो है आपको गलत काम छोड़ने के लिए तैयार करेगी। आपकी बुद्धि तैयार हो जाएगी, आपको अच्छी तरह से पता कन्फर्म हो जाएगा कि ये गलत है, गलत है, गलत है, मुझे ये रास्ता छोड़ना अभी और इसी वक्त। ये बुध ग्रह और गणेश जी हैं, आप में ऐसे चेंजेस लाएंगे, फिर आप गलत रास्ता छोड़ भी देंगे, सही रास्ते आप भी जाएंगे। दिमाग में ज़बरदस्त परिवर्तन करते हैं गणेश जी की पूजा और बुध ग्रह जी। तो आपको जो है बुध ग्रह को और भी मजबूत करना है जी। बुद्धि के मालिक गणेश जी हैं, ये आप 3 महीने कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन कर दिया और सोचे एक आदत नहीं छूटे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 महीने तो आपको करने ही होते हैं गणेश जी की पूजा, और आगे लंबे समय तक करें और भी अच्छी बात है। आदत छूट जाएगी, गलत रास्ता छूट जाएगा। भले कोई गलत दोस्ती की संगत में है, कोई गलत कार्य कर रहे हैं, कोई ज़रूरत से ज़्यादा नशा कर रहे हैं, और जिससे मोहल्ले वाले परेशान हैं, फैमिली वाले परेशान हैं, और समाज भी परेशान है आपसे। ऐसी नशाखोरी अगर आप कर रहे हैं तो समझिए कि आप गलत रास्ते पर ही हैं जी। तो एक उपाय गणेश जी का हमने बता दिया, आप कीजिए। दूसरा उपाय ऐसा बता रहे हैं जो आप सभी लोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दूसरे मजहब के, धर्म के हैं, और गणेश जी की आप पूजा नहीं कर पाते, तो दूसरा उपाय आप सभी के लिए, छोटे बच्चों से स्नेह रखिए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको खुश रखिए, उनको कुछ जो जन्मदिन होता है, बर्थडे विश कीजिए, उनको कभी टॉफ़ी वगैरह खिलाइए बच्चों को, और उनके मन को खुश रखिए। इससे क्या होगा कि आप जो गलत काम कर रहे हैं, जब वो बच्चा आपके सामने होगा, आप उस बच्चे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो गलत काम कर रहे हैं, जिस गलत रास्ते पर हैं, इसका इस बच्चे के भविष्य पर क्या असर होगा। चाहे वो बच्चा कोई भी हो, पड़ोस का हो सकता है, आपकी फैमिली का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये गलत काम इस बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकता है, समाज पर असर पड़ेगा। आज आप जो गलत काम कर रहे हैं, कल असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आपके ला देगा अगर आप बच्चों से स्नेह रखेंगे, बच्चों से लगाव रखेंगे। इससे भी बुद्धि मजबूत होती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है जब हम बच्चों से लगाव रखते हैं तो। क्योंकि बुध ग्रह बालक ग्रह माना जाता है, इसलिए गणेश जी को मजबूत करने का दूसरा उपाय ये भी होता है, बच्चों से लगाव रखें, खुश रखें। कभी टॉफ़ी दीजिए, कभी उनको कुछ पढ़ने लिखने की सामग्री दीजिए, कभी खिलौने दीजिए। बच्चे ऐसे खुश रहते हैं बच्चों को। तो इस तरह से बुद्धि मजबूत होती है। धीरे धीरे आपकी गलत आदत छूट जाएगी, गलत रास्ते पर चल रहे तो आप छूट जाएंगे। तो ये दूसरा उपाय आप सभी मजहब के कर सकते हैं।
इसमें किसी का कोई मजहब आड़े नहीं आएगा और आप लोग कर सकते हैं। और गणेश जी पूजा भी अगर आपके मजहब में धर्म में अलाउ है तो आप जैसे आप हिंदू धर्म के हैं तो गणेश जी की पूजा तो आप कर सकते हैं। आप दूसरे मजहब के धर्म के हैं तो आपके लिए वो बच्चों वाला उपाय हमने जो बताया उस उपाय को जरूर कीजिए। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।